अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान अपने सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर ब्याज कमाया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एक जरूरी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए और उसका नाम है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। कई लोग आईटीआर भरते समय केवल फॉर्म 16 या एआईएस के आधार पर रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज को सही तरीके से रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। इस वजह से बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से आपकी जानकारी मैच नहीं होती है और नोटिस आने या फिर रिटर्न रिवाइज करने की नौबत आ सकती है। अच्छी बात यह है कि अब एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स और इंडियन पोस्ट ऑफिस सभी अपने ग्राहकों को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी देते हैं। तो अगले 5 मिनट में फटाफट समझिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, आईटीआर में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और पोस्ट ऑफिस से इसे कैसे आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर आर पार। सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता क्या है। यह आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी या फिर किसी और जमा योजनाओं पर आपको कितना कुल इंटरेस्ट मिला है वो ये बताता है। यानी पूरे साल आपने अलग अलग खातों या डिपॉजिट पर जितना इंटरेस्ट कमाया उसका पूरा रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में जो है दर्ज होता है। यही दस्तावेज आईटीआर भरते समय आपकी इंटरेस्ट इनकम को सही तरीके से दिखाने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि आईटीआर भरते समय इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अपनी सभी टैक्सेबल इनकम की जानकारी देनी होती है। अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिले ब्याज को सही तरीके से नहीं दिखाया या कम दिखाया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड और आपकी आईटीआर में अंतर आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वो मैच नहीं होता है। ऐसे में नोटिस आने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसमें दर्ज इंटरेस्ट इनकम को जरूर मिलान कर लेना चाहिए। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बेहद आसान तरीका है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एसबीआई की पर्सनल बैंकिंग वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर आईडी वहां डालिए और फिर पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। इसके बाद ऊपर दिए गए ई सर्विसेज विकल्प पर जाएं, वहां क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से माई सर्टिफिकेट्स वाला ऑप्शन चुनें। यहाँ इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर जिस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए उसे चूज करके उसे चुन के सबमिट कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। एसबीआई के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की खास बात ये भी है कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ के रूप में जो है आपके पास डाउनलोड होता है। इसे खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत आपको पड़ेगी। ये पासवर्ड आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आखिरी 5 अंक हो सकते हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट का संयोजन होता है। उदाहरण के लिए अगर आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 5 अंक 12345 है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 दिसंबर 1982 है तो आपका पासवर्ड होगा 12345160982। और अगर आपका खाता प्राइवेट बैंक या एचडीएफसी बैंक में है तो सबसे पहले एचडीएफसी नेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करना है। इसके बाद अकाउंट सेक्शन में जाइए, क्विक लिंक्स के तहत डाउनलोड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का विकल्प वहां पर चुनिए। अब अपना अकाउंट सेलेक्ट करें, फिर जिस फाइनेंशियल ईयर या डेट रेंज का सर्टिफिकेट आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए और डाउनलोड करके उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट तुरंत आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस की किसी डिपॉजिट स्कीम जैसे कि टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, एमआईएस या किसी और योजना में निवेश किया है तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा आपको देता है। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले इंडिया पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन करना है। अगर आपने अभी तक इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर शुरू नहीं की है तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में अकाउंट्स टैब पर जाइए और वहां इंटरेस्ट सर्टिफिकेट विकल्प को चुनिए। अब जिस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए उसे सिलेक्ट कीजिए और जनरेट या डाउनलोड पर क्लिक कीजिए।
इसके बाद आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका खाता आखिर में देखिए एक्सिस बैंक में है तो सबसे पहले एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है आपको। इसके बाद डिपॉजिट सेक्शन में जाना है, वहां पर सर्विसेज के ऑप्शन में एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट विकल्प आएगा, वहां पर क्लिक कीजिए या टैप कीजिए। यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या चाहें तो उसे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी आप मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास FD, RD सेविंग्स अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या कोई और भी ऐसी योजना है जिससे आपको साल भर में इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो ITR भरने से पहले इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इससे आपको अपनी वास्तविक इंटरेस्ट इनकम का सही रिकॉर्ड भी मिल जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किसी तरीके की गलती होने के चांसेस जो है आपकी तरफ से काफी कम हो जाएंगे, लगभग निल हो जाएंगे। इसलिए ITR फाइल करने से पहले सिर्फ फॉर्म 16 या AIS पर निर्भर ना रहे, अपने सभी बैंक खातों और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, उसमें दर्ज ब्याज की राशि को अच्छी तरीके से जांचें और उसी के आधार पर अपनी इंटरेस्ट इनकम को ITR में शामिल करें। ये एक छोटी सी सावधानी है, लेकिन भविष्य में टैक्स नोटिस, गलत टैक्स कैलकुलेशन और बिना बात की परेशानियों से आपको बचा सकती है।